हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा कजिन आमिर इलेक्ट्रॉनिक का काम जानता था। एक दिन वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा बाल संवार रहा था कि सामने वाले घर से एक लड़की ने आवाज़ देकर बुलाया। ये अनवर साहिब की बेटी सोनिया थी। इसके वालिद फौत हो चुके थे, कोई बड़ा भाई ना था। इसने आमिर को बुलाकर कहा कि हमारा टीवी खराब है, अब ठीक कर दीजिए। वो अपना सामान लेकर उसके घर चला गया। मामूली सा नक्स था, दुरुस्त कर दिया, काम की उजरत भी नहीं ली। सोनिया और उसकी माँ आमिर की मशकूर हुई। कुछ दिनों बाद सोनिया दोबारा आए। आज फिर टीवी खराब हो गया था। आमिर ने जाकर उसे दोबारा ठीक कर दिया। इस तरह दोनों की जान पहचान हो गई। एक दिन सोनिया की अम्मा खाला जमीला ने आमिर को अपने घर से निकलते देख लिया। इसने बेटी से बाज पर्स की। माँ को शक पड़ गया, लिहाजा वो आमिर के घर गई। इसकी माँ को जाकर बता दिया। माँ ने आमिर को समझाया, लेकिन उसने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। लड़की को भी माँ की बेवगी का पास ना रहा था। जब आमिर कहता आओ घूमने चली, वो इसके साथ चली जाती और दोनों शहर से दूर पार्कों में घूमते फिरते थे। ये एक दिन का मामला न था, रोज की बात थी। आमिर रोज ही दुकान से गायब हो जाता था। एक दिन चचा असगर ने उनको बाजार में घूमते देख लिया तो आकर चचा आसिफ को बता दिया। चचा आसिफ ने बेटे को आड़े हाथों लिया, से इतना मारा कि हद कर दे। ये मंजर सोनिया अपने घर की बालकोनी से देख रही थी। चचा का खुशियों भरा घर था, लेकिन अब जैसे किसी की नजर लग गई थी। उनके घर का सुकून सोनिया की वजह से बर्बाद हो गया। परेशानी का आलम रहने लगा था। खास तौर पर बहनें अपने भाई की फिक्र में घुलने लगी, मगर ये दोनों बाज ना आए। जब मौका मिलता बाहर मिलने चले जाते। इत्तेफाक ये भी कि चचा के कोई जाने वाले देख लेते और कभी सोनिया का कोई रिश्तेदार उसकी माँ को खबरदार करने आ जाता। सोनिया की माँ भी इस वजह से बेहद दुखी हो गई थी कि खावंद का साया सर पर न था, लड़की को कौन संभालता। एक दिन सोनिया के रिश्ते के मामू ने इसे आमिर के साथ देखा तो आकर उसकी माँ को बताया। माँ बेचारी सिवाय शर्मिंदा होने के क्या कर सकती थी, वो कोई बहाना भी ना बना सकी। उसने कहा, भाई साहब अब फिक्र ना करें, आज के बाद मैं अपनी लड़की का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दूंगी। सोनिया घर आई तो माँ मरने मारने को आई हुई थी। पहले तो इसने लकड़ी उठा ली और लड़की को धनक कर रख दिया। जब वो रोने ससकने लगी तो माँ भी रोने लगी और झोली फैलाकर फरियाद कुना हुई कि ए बेटी, खुदा के लिए मेरी बेवगी की लाज रख ले और मेरी इज्जत का ख्याल कर। यूं इज्जत को सर बाजार नीलाम न कर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुम्हें तुम्हारे फौत हुए बाप का वास्ता देती हूँ, मुझे जीने दो, वरना हम बदनामी के अंधे कुएं में गिर जाएंगे। लोग हमें यहाँ रहने ना देंगे। जब माँ रो रही थी, नाकबत अंदेश बेटी आंखें बंद करके आमिर के साथ मुस्तकबिल के सुनहरे सपने देख रही थी। उसने माँ की बातों का दिल पर बस इतना असर लिया कि अगले दिन छत पर आमिर से मिली और कहा कि अब हमारा इस तरह मुलाकात करना मुहाल हो गया है। क्यों ना हम किसी और जगह चले जाएं और वहां जाकर शादी कर लें। ये ठीक ना होगा, तुम्हारी बेवा माँ को बहुत सदमा होगा। सोनिया, हम ऐसा कोई कदम न उठाएंगे, तुम सब्र करो, मैं एक दिन तुमको बया कर ले जाऊंगा। इस दिन सुबह 4 बजे जब चचा आसिफ नमाज के लिए उठे, उन्होंने देखा कि आमिर घर में नहीं है। तब वो इसके लिए दरवाजे पर खड़े हो गए कि देखूं किधर से आता है। इस वक्त सामने वाले घर का दर खुला और आमिर उनकी सीढ़ी वाले रास्ते से बाहर आया तो चचा ने उसे अपने घर की दहलीज पर पकड़ लिया। इसे घर में ले गए और प्यार से समझाने लगे कि बेटे, रात के वक्त किसी बेवा के घर में जाना बहुत गलत बात है। मेरे बाद तुम ही तो मेरे घर के सरबराह हो। तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, मेरी तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस हरकत से बाज आ जाओ। आखिर में तुमको कैसे समझाऊं। हिम्मत करके पहली बार आमिर ने जुबान खोली और कहा, अब्बा जान, मेरी सोनिया के साथ शादी करवा दीजिए। इसमें हर्ज ही क्या है, वो एक गरीब बेवा की लड़की है। ये बात नहीं है बेटे, बात यह है कि वो हमारी बरादरी की नहीं है। खानदान वाले मेरे साथ क्या करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम पर तो इस लड़की की मोहब्बत का भूत सवार है। बेटे, मैं तुमको एक बाप की हैसियत से समझा रहा हूं कि इस शादी का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तेरी छोटी बहनों की शादियां भी हमको गैरों में करना पड़ेंगी। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। आज एक सख्त गीर बाप अपने बेटे के सामने मिन्नत समाजत से बात कर रहा था। बाप को मजबूर देखकर आमिर का दिल बैठ गया। बुझी हुई आवाज में कहा,
अच्छा अब्बा जान, अगर आपकी इतनी ही मजबूरियां हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं देख सकता। एक बेटे का भी अपने बाप के लिए कोई फर्ज बनता है। ये बात दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने बाप से कही थी। बेटे की सआदतमंदी पर बाप खुश हो गया। कुछ दिनों तक दोनों ने बहुत सब्र और ज़ब्त से काम लिया। सोनिया छत से आमिर के सहन को देखती थी और आमिर उसे देखकर नजरें नीची कर लेता था। दोनों के दिलों में एक तूफान बंद था जो तबाही की अलामत था। उन्हीं दिनों आमिर के वालिद ने इसके लिए लड़की तलाश कर ली जो उनके अपने खानदान से थी। घर वाले समझ रहे थे कि वो मंगनी करा के सब कुछ भूल जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। आमिर ने सोचा इस शोरिश से निमटने के लिए क्यों ना मंगनी कर लूं, उनकी परेशानी तो खत्म हो जाए, बाकी बाद में देखी जाएगी। आमिर की मंगनी धूमधाम से हो गई। जब सोनिया को पता चला तो उसने माचिस की तीलियों से अपने बाजू और हाथों को जलाया और रात भर सिसकती रही। जब आमिर को पता चला कि सोनिया ने खुद को जलाया है तो वो इससे मिला और यकीन दिलाया कि यह मंगनी आर्जी है। मैंने अपने घर वालों को खुश करने के लिए ऐसा किया है ताकि घर में परेशानी खत्म हो। मैं बाद में मंगनी तोड़ दूंगा और शादी तुम ही से करूंगा। आमिर के यकीन दिलाने पर सोनिया की परेशानी कुछ कम हुई। सोनिया की मां ने उन्हें मुलाकात करते हुए देखा तो उसने भी दिल में ठान ली कि अब सोनिया को इसके घर का करना है। वो इस मिशन पर नवाबशाह चली गई जहां उसकी बहन का घर था और उसका बेटा कभी कभी आता था। इसे भी सोनिया पसंद थी। वो बहन से मंगनी की तारीख ले आई और सोनिया को बताया। वो रोने लगी, कहा, अम्मा जान, जब आप जानती हैं मैं आमिर से शादी करना चाहती हूँ तो अब मेरी मंगनी की तारीख क्यों तय कर आई है? मैं भी आपके भांजे से शादी ना करूंगी। पगली, जब आमिर ने मंगनी करा ली है तो किस आस पर बैठी है? वो लोग हमें कमतर जानते हैं। आसिफ साहब कभी अपने बेटे का रिश्ता तुमसे ना करेंगे। इन ख्यालात से अपना दिल और दिमाग साफ कर ले। अपनी जिंदगी और मेरी मजबूरियों के बारे में सोच के हमने भी जीना है। यूं मां ने कह सुनकर उसे कायल कर लिया। इन दिनों सोनिया के घर के माली हालात बहुत खराब थे। एक बहन शादीशुदा थी, घर में बेवा मां सिलाई करती और दूसरा कोई कमाने वाला मौजूद न था। इसके बावजूद सोनिया ने आमिर को कभी अपनी माली मुश्किलात न बताई। एक बार आमिर ने खुद कुछ रकम देनी चाहिए क्योंकि वो उनके हालात जानता था, लेकिन सोनिया ने लेने से इनकार कर दिया। बोली, मुझे पैसों का लालच नहीं, तुम मुझे माली इमदाद देकर मेरी नजरों से न गिरा। गरज बहुत इसरार पर भी उसने रकम न ली। जब घर के माली हालात बहुत खराब हो गए तो मजबूरन उसने एक गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। आमिर को पता चला तो वो फैक्ट्री गया और कहा कि तुमने यहाँ क्यों मुलाजमत की है जबकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो जरूरत है मुझसे कहो, मैं पूरी कर दूंगा। ये बहुत नामुनासिब बात है आमिर, तुमने मेरे घर वालों का ठेका तो नहीं लिया। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर का खर्चा तुम करते हो तो हम कितने रुस्वा और बदनाम हो जाएंगे, लोग हमें जीने नहीं देंगे। सोनिया गरीब जरूर थी मगर बहुत खुददार थी। फैक्ट्री में मुलाजमत करने का ये फायदा हुआ कि अब आमिर से वहां जाकर मिल लेता था और रोज छुट्टी के वक्त उसे अपने साथ ले आता था। एक रोज जबकि सोनिया की मां नवाबशाह गई हुई थी, रात के वक्त सोनिया ने इसे बुला लिया। मां जाते हुए अपनी शादीशुदा बेटी इरफाना को सोनिया के पास रहने का कह गई थी। रात के 2 बजे इरफाना की आंख खुली तो उसने आमिर को छत पर सोनिया के साथ बातें करते पाया। उसे इरफाना ने घर से निकल जाने को कहा। जाते हुए आमिर ने सोनिया को कहा कि तुम्हारी बाजी तुम पर गुस्सा करें और जो भी गुस्से में कहीं तुम जवाब नहीं देना बल्कि चुप रहना, क्योंकि तुम लोगों की आवाज ऊंची हुई तो हमारे घर तक बातें सुनाई देंगी। वालिद साहब की आंख खुल जाएगी, वो उठ गए तो वो कुछ हो जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ। अभी आमिर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि दोनों बहनों में जबरदस्त लड़ाई हो गई। इरफाना ने आमिर को बद्दुआएं दी तो सोनिया इससे लड़ पड़ी। चूंकि दोनों अपनी छत पर लड़ रही थीं, इसलिए उनकी आवाज से पास पड़ोस के घरों में भी शोर शराबा सुनाई दे रहा था। जब लोगों ने खाला जमीला के घर से शोर की आवाज सुनी तो सारा मोहल्ला जाग उठा। इसी वक्त आमिर घर में दाखिल हुआ। इसके वालिद भी जाग गए थे। कहा, आमिर आज तुमने मुझे कहीं का ना छोड़ा। महल्ले वालों ने आधी रात को खाला जमीला का दरवाजा बजाया और पूछा, बाजी क्या बात है? तभी इरफाना आगे बढ़ी और महल्लेदारों से कहा कि वो जो सामने आसिफ साहिब रहते हैं उनका लड़का आमिर हमारे घर कूदा तो हम डर गए। अम्मा भी नवाबशाह गई हुई हैं, इसलिए हमने शोर मचाया है। इस वक्त सोनिया चुप खड़ी रही। लोग चचा आसिफ की तरफ आए।
सुबह तक ऐसे ही शोर रहा और देर तक ये मामला चलता रहा। सोनिया के दिल में इस इल्जाम पर अपनी बहन के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। वो सुबह सवेरे बहन की ससुराल चली गई और अपने बहनोई से कहा, दूल्हा भाई, रात बाजी से मिलने कोई शख्स आया था। मैंने इसे सिर्फ जाते हुए देखा था, शक्ल नहीं देख सकी। जब मैंने इरफाना बाजी से पूछा कि कौन आया था तो उन्होंने मुझे बुरा भला कहा। मैं आपको बताने आई हूं कि अपनी बीवी का ध्यान रखी। ये कहकर वो घर आ गई। सोनिया बदले की आग में अंधी होकर अपनी बहन का घर उजाड़ने के दर पे हुई। कौन सा शौहर अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त कर सकता है। दूल्हा भाई साहब तो गुस्से में आपे से बाहर हो गए और इसी वक्त इरफाना से बाज पर्स को पहुंच गए। आते ही बीवी के बाल पकड़ लिए और कहा, बता कौन आया था आधी रात को तुझसे मिलने। मुझसे कोई मिलने नहीं आया, इरफाना ने रोते हुए कहा, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। इस कदर चीख और पुकार हुई कि महल्ले वाले फिर से जमा हो गए। वो आमिर के घर गए और कहा कि एक औरत को तुम्हारी वजह से तलाक हो रही है। अगर तुम चाहो तो इसका घर उजड़ने से बचा सकते हो, तुम भी बहनों वाले हो। किसी पर नाहक जुल्म हो रहा है जबकि कसूरवार तुम और सोनिया हो। तुम जाकर बता दो कि तुम उसकी बीवी से नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन से मिलने गए थे। महल्ले वाले इरफाना और उसके शौहर को चचा आसिफ के घर ले आए। तब आमिर ने कहा, भाई, तुम्हारी बीवी मेरी बहन है, मेरा इसके साथ ताल्लुक एक भाई जैसा है। मैं सोनिया से मिलने गया था क्योंकि हम शादी करना चाहते हैं। अब क्यों इस बेचारी पर जुल्म कर रहे हैं। अब से किसी ने गलत बयानी की है। इतने में सोनिया भी वहां आ गई। आमिर ने इससे कहा, सोनिया मैं तुमको ऐसा नहीं समझता था। अगर इरफाना बाजी ने तुमको डांटा तो सही किया। इनकी जगह तुम्हारी अम्मा होती तो वो भी तुमको डांटती। तुमने अपनी बहन पर खामखा इल्जाम धर दिया। अगर उन्होंने तुमको समझाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलकर उनका घर बर्बाद करो। अब अपने दूल्हा भाई को बता दो कि मैं तुमसे मिलने आया था। उसने जुबान खोली और महल्ले वालों के सामने इकरार किया कि आमिर उसकी बाजी से नहीं बल्कि इससे मिलने आया था। अब इसका बहनोई शेर हो गया कि मैं इरफाना यानी अपनी बीवी को सिर्फ इस शर्त पर तलाक नहीं दूंगा कि सोनिया अहद करे कि वो फिर कभी आमिर से नहीं मिलेगी और आमिर भी हमेशा के लिए इससे नाता तोड़ेगा। इस पर आमिर को गुस्सा आ गया। उसने महल्ले वालों से कहा कि इस शख्स को यहाँ से ले जाओ। सोनिया और मेरा मसला हमारे वालिदैन का है, वही हल करेंगे। महल्ले वाले सोनिया, इरफाना और उसके शौहर को ले गए। आमिर और सोनिया इलाके में बदनाम हो चुके थे। उनके घरों में कोहराम मचा हुआ था। माँ अपने साथ कुछ लोगों को लाई थी। चचा आसिफ गली में खड़े थे। उन्होंने देखा बहुत से लोग सोनिया के घर जा रहे हैं तो चचा ने आमिर से कहा, बेहतर है कि तुम कहीं चले जाओ, मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। गालिबन ये लोग हमसे लड़ाई झगड़े के लिए आ रहे हैं और ये उनको गांव से साथ लाई है। ये इसके रिश्तेदार लगते हैं। आमिर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब घर वालों ने समझाया कि खुदा के लिए कुछ दिनों के लिए चले जाओ यहाँ से, वरना यहाँ किसी का खून हो जाएगा। माँ बेचारी बीमार थी। जब उसे पता चला कि कुछ लोग इसके बेटे से लड़ने के लिए आए हुए हैं तो उसकी हालत गैर हो गई। वो हाथ जोड़ने लगी कि बेटा, खुदा के लिए तुम कहीं चले जाओ। आमिर ने सोचा कि माँ बाप का दिल दिखाना अच्छा नहीं, कहीं वाकई झगड़ा ना हो जाए। इसने कहा, ठीक है, मैं लाहौर मामू के घर चला जाता हूँ। जब यहाँ के हालात संभल जाएंगे तो मुझे फोन कर देना, आ जाऊंगा। आमिर चला गया। पीछे सोनिया के साथ ये हुआ कि इसका निकाह उसकी माँ ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जबरदस्ती अपने भांजे से करवा दिया। वो रोती रही, किसी ने इसकी ना सुनी। इसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में चढ़ाया और ससुराली साथ ले गए। लड़के की चीख पुकार से दूल्हा को भी पता चल गया कि वो किसी और से शादी की आरजूमंद है, तभी शादी पर राजी नहीं हो रही है। लेकिन वो शरीफ खानदान का लड़का इस वक्त अपनी और अपने खानदान की इज्जत बचाने को खामोश रहा। सोनिया के बहनोई ने बढ़ चढ़ कर इस मरके में हिस्सा लिया था। जब आमिर घर वापस आया तो पूछा, मुआमले का क्या हुआ? क्या वो लोग चले गए? चचा जान बोले, बस बेटे, वो लोग चले गए। वो ब्याहने आए थे लड़की को, दरअसल हम ही गलत समझे। ये सुनकर आमिर जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। वो कई दिनों तक एक ही हालत में एक जगह पड़ा रहा। माँ और बहनें तसल्लियां देती रहीं, लेकिन चचा ही कहते थे, थोड़े दिनों का गम है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। आमिर ठीक हुआ कि नहीं, बस इतना पता चला कि वो घर वालों से लाताल्लुक हो गया।
शायद इसके लिए ये गम थोड़े दिनों का नहीं बल्कि उम्र भर का था। सोनिया कैसी जिंदगी जी रही है, खुश है कि नाखुश नहीं मालूम, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर चचा ये जानते थे कि उनका बेटा और सोनिया एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो बेटे की खुशी के लिए सही एक बेवा की बेटी को बहू बना लेते। इसमें हर्ज ही किया था। दोनों की शादी हो जाती तो मुमकिन है उनकी जिंदगी खुशी से गुजरती। अब तक आमिर ने शादी नहीं की, इसका मतलब यही है कि उसने अभी तक सोनिया को भुलाया नहीं है। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।